सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का एक छह खतरनाक जहर जिसे आप रोज खा रहे हैं। दोस्तों, ये कौन से हैं छह खतरनाक जहर जिसे आप रोज कह रहे हैं? दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ। जो बीमारियां हो रही हैं, बीमारियां होने के बाद जो डॉक्टर लोग बताते हैं इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो मैं बता रहा हूँ। इन्हें खाने से दोस्तों आपका शरीर 100% बीमार हो रहा है। मित्रों, अगर इन छह चीज़ों को आज से अभी से आप खाना छोड़ देंगे तो दोस्तों आपका शरीर 100% स्वस्थ और निरोग रहेगा। दोस्तों, मेरे कहने से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए छोड़ के देखिए और संकल्प ले लीजिए आज की डेट से अगले 1 महीने तक मैं इन छह चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा, इन छह चीज़ों की तरफ देखूंगा नहीं। आप 1 महीने के बाद देखेंगे आपके शरीर में जो बदलाव होगा, दोस्तों जान के चौंक जाएंगे। कैसा बदलाव होगा? जैसे दोस्तों आपके घर पे कोई पेड़ है और उस पेड़ में पानी नहीं पड़ा है, आप दोस्तों जिस दिन पानी डाल देंगे और सुबह जब उस पेड़ को आप देखेंगे, उसकी पत्तियां, उसकी डालें इतनी देखने में अच्छी लगेगी, पत्तियां हरी भरी लगेगी। जो पत्तियां मुरझाई हुई थी एकदम हरी भरी लगेगी। उसी तरह से हमारा शरीर हरा भरा दिखने में लगेगा। बीमारी अगर हमारे शरीर में, तो बीमारी अपने आप धीरे धीरे उस बीमारी को आपका शरीर रिमूव कर लेगा। इतने खतरनाक हैं ये छह चीजें। इसीलिए दोस्तों इन छह चीजों को आप दुनिया का सबसे खतरनाक जहर आप कह सकते हैं। कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है, और दोस्तों इन चीजों को जहर ही क्यों कहा जाता है? क्यों जहर कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इन छह चीजों को खाने से, इन छह चीजों को खाने से ये छह खतरनाक बीमारियां होती हैं। खतरनाक का मतलब दोस्तों जो बीमारियां जल्दी से ठीक ना हो, जो बीमारियां हमारा पीछा करती रहे, जैसे दोस्तों कैंसर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पाचन तंत्र से संबंधित अटैक का होना, ये सारी बीमारियां इन छह चीजों को खाने से होती है। तो जब ये छह खतरनाक बीमारी होती है तो आप इसे सबसे खतरनाक जहर भी कह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक करके जानते हैं वो छह चीजें कौन से। मान लीजिए मित्रों, मैंने एक चीज के बारे में बताया, आपने इसके बारे में समझ गए और फिर उसके बाद आप वीडियो स्किप करके हट गए। ऐसा कभी मत करना दोस्तों। आप मूवी पूरा 2.5 घंटे की देखते हैं, हो सकता है वीडियो 10 से 15 मिनट जाए, नहीं तो 15 से 20 मिनट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन इन छह चीज़ों के बारे में ज़रूर सुनना दोस्तों, और सुनने के बाद ये वीडियो तो आज आपके मोबाइल में जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर है सबके पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे सब लोग एक साथ मिल करके आने वाले 1 महीने के लिए इन छह चीज़ों को छोड़ दें। अगर आप 1 महीने के लिए इन छह चीज़ों को छोड़ते हैं तो 1 ही महीने में आपका शरीर दोस्तों 50% स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। अगर आपका शरीर निरोगी है, कोई बीमारी नहीं है, तो दोस्तों बीमारी भी नहीं होगी, बीमारी भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक करके वो छह चीज़ों के बारे में। उन छह चीज़ों के बारे में कौन सी छह चीज़ें हैं जिन्हें हमें छोड़ देना है, हमें खाना ही नहीं है। दोस्तों उसमें से पहली चीज़ है चीनी। मित्रों, चीनी को सफ़ेद जहर इसीलिए कहा जाता है, जबकि देशी गुड़ स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। क्योंकि दोस्तों गुड़ खाने के बाद वह शरीर में क्षार पैदा करता है जो हमारे पाचन को अच्छा बनाता है, जबकि मित्रों चीनी एसिड पैदा करती है जो शरीर के लिए हानिकारक है। दोस्तों गुड़ को पचाने में शरीर को यदि 100 कैलोरी ऊर्जा लगती है, तो मित्रों चीनी को पचाने में शरीर को 500 कैलोरी ऊर्जा खर्च होती है। मित्रों गुड़ में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी होता है जो शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है।
जबकि मित्रों चीनी को बनाने की प्रक्रिया में इतना अधिक तापमान होता है कि फास्फोरस जल जाता है। इसीलिए अच्छी सेहत के लिए दोस्तों हमें गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों चीनी बनाने की प्रक्रिया में गंधक का सबसे अधिक प्रयोग होता है। गंधक माने यानी पटाखों का मसाला। गंधक अत्यंत कठोर धातु है जो शरीर में तो चला जाता है परंतु मित्रों बाहर नहीं निकलता है। चीनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है जिसके कारण हृदयाघात यानी हार्ट अटैक आता है। चीनी मित्रों शरीर की ओजन को अनियंत्रित कर देती है जिसके कारण मोटापा बढ़ने लगता है और मोटापा से होने वाली अनेक बीमारियां आपको घेर लेती है। मित्रों चीनी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। मित्रों चीनी ब्रेन अटैक का एक प्रमुख कारण है। चीनी की मिठास को आधुनिक चिकित्सा में दोस्तों सुक्रोज कहते हैं जिसे इंसान और जानवर दोनों नहीं पचा पाते हैं। मित्रों चीनी बनाने की प्रक्रिया में 25 हानिकारक रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मित्रों चीनी डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है। चीनी पेट में जलन एसिडिटी को बढ़ाती है। चीनी शरीर में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती है। चीनी मित्रों पैरालाइसिस अटैक यानी लकवा होने का एक मुख्य कारण है। दोस्तों चीनी की फैक्ट्री हमारे देश में यानी इंडिया में 1968 में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी और उसके पहले चीनी नहीं थी। उसके पहले हम क्या खाते थे? उसके पहले गुड़ खाते थे, राब खाते थे। इसलिए दोस्तों पहले आप चले जाइए यानी 1968 के पहले आप जाएंगे, उस समय देखेंगे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, मोटापा, थायराइड या पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती थी, बहुत कम बीमारियां होती थी। लोग स्वस्थ और निरोग रहते थे। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे दोस्तों ये जो खतरनाक बीमारी है, ये लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। इन बीमारियों को दोस्तों हम क्या मान चुके हैं? असाध्य बीमारी मान चुके हैं। और दोस्तों ये बीमारियां छोटे से बच्चे लेकर के स्त्री पुरुष बूढ़े सबको अपनी चपेट में ले रही है। दोस्तों आज के समय में 8 साल 9 साल का बच्चा भी मोटापे का शिकार हो रहा है। 15 साल 16 साल के युवा भी थायराइड के शिकार हो रहे हैं। 18 साल 19 साल के बच्चे कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। और दोस्तों पेट से संबंधित बीमारी तो मुंह फैलाए हुई है। ये तो एक महामारी का रूप ले रही है। किसी को गैस है, किसी को कब्ज है, किसी को हार्ट, किसी को दोस्तों एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इससे चपेट में ना हो। आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है? दोस्तों जब किसी को पेट से संबंधित कोई बीमारी होती है या दोस्तों अटैक का कोई लक्षण आता है तो दोस्तों उसमें रिसर्च में निकल कर आता है कि वो चीनी का प्रयोग ज्यादा करते थे। अगर आप दोस्तों एक दिन में 2 कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं यानी 300 ml वाली 2 कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, 300 ml की जो एक कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें दोस्तों 44% यानी कि 44 ग्राम चीनी पाई जाती है। अगर आप 300 ml का कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं तो 300 ग्राम में आप 44 ग्राम चीनी खा रहे हैं। अगर दिन भर में 2 ठू पी रहे हैं तो मान के चलिए 80 से 90 ग्राम आप चीनी खा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए दोस्तों आप स्वस्थ रहेंगे कि निरोग रहेंगे? अगर आप एक 50 ग्राम के जो पैकेट का बिस्किट आता है अगर आप उसे खा रहे हैं तो दोस्तों उसमें आधी मात्रा में चीनी होती है। तो आप दो जान लीजिए कितना चीनी ले रहे हैं। टॉफी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, टोस्ट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, इन सब में दोस्तों जो चीनी की मात्रा होती है सबसे अधिक होती है। और मिला जुला के आप कभी बिस्किट खा लिए, कभी क्या दिन भर में किसी के साथ मिल गए आइसक्रीम खा लिए, बिस्किट खा लिए या ठंडा पेय पदार्थ कोई मीठा पेय पदार्थ आप पी लिए, तो कुल मिला जुला के कितनी आप चीनी ले रहे हैं? तो दोस्तों बीमार नहीं होंगे तो हम आप क्या होंगे? तो दोस्तों आज हमारे साथ आप मिल करके संकल्प लीजिए कि आज के बाद आने वाले 1 महीने तक हम चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेंगे। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेंगे। दोस्तों मैं पिछले
मैं पिछले 30 साल से चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेता हूँ। मैं अपने मन पर इतना कंट्रोल करता हूँ। चीनी की तो चाय मैं कभी पीता नहीं हूँ। वैसे तो मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं दोस्तों काढ़ा पीता हूँ, जिसमें अदरक, दालचीनी, हरी इलायची, तुलसी की पत्ती डाल के जब पीने की इच्छा होती है इसी का काढ़ा पी लेता हूँ। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेता हूँ। इसीलिए मैं अपना भी रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों पिछले 30 साल या 40 साल से हमें कभी भी, मतलब कभी भी एक जुकाम तक नहीं हुआ, गैस एसिडिटी तक नहीं हुई, और एक मतलब एक टैबलेट हमें प्रयोग नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज के बाद चीनी छोड़ देंगे। दोस्तों कितने लोग चीनी का बहिष्कार कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दूसरा जहर है दोस्तों वो है मैदा। दोस्तों मैदा बनता तो गेहूं से है और गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन गेहूं ऐसे डायरेक्ट पीस दिया जाता है जिसमें दोस्तों आपको सब कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो गेहूं के ऊपर की एक लेयर को निकाल लिया जाता है, जिसमें दोस्तों प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। फिर ये क्या बचा, एक वेस्ट बचा, एक स्टार्च बचा, फिर यह एक एसिडिक प्रोडक्ट बना। इतना तो हुआ ऐसे भी। उसके बाद इसे खूब पतला पीसा जाता है। पतला पीसने के बाद ये प्रोसीजर से गुजरता है, यानी कि इसे और सफ़ेद किया जाता है। सफ़ेद करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, इसी तरह से कुछ और इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, तब यह मैदा सफ़ेद होता है। और मार्केट में जितनी भी चीज़ें मिल रही लगभग लगभग चीज़ें में दोस्तों मैदे से बनाई जाती है। इसलिए मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं आप खाना छोड़ दीजिए। आप दोस्तों पेट से संबंधित जितनी बीमारियां होती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी का ये सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों आप इन खतरनाक बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दूसरा जहर है दोस्तों मैदा। आज से, अभी से मैदा खाना भी आप छोड़ दीजिए। उसके स्थान पर आप दोस्तों आटे का प्रयोग करिए। आपको जो कुछ भी बनाना है आटे का बनाइए, चाहे पूड़ी बनाना हो, जो भी चीज़ें बनाना हो। अगला जो जहर है दोस्तों सबसे खतरनाक ये भी है दोस्तों, वो है रिफाइन किया गया तेल। और ऊपर से दोस्तों एक और तेल आ रहा है, डबल रिफाइन किया गया तेल। और इससे भी खतरनाक तेल मार्केट में आ गया है, वो सस्ता पड़ता है और दुकानदार भाई सस्ते के चक्कर में इसी तेल का प्रयोग करते हैं। वो है दोस्तों पामोलिन ऑयल। तो दोस्तों रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल और ये पामोलिन ऑयल, इन चीज़ों को आप कभी मत खाना। और एक है डालडा। ये चारों चीज़ें आप मत खाना और इनसे बनी हुई जितनी भी चीज़ें उनका बहिष्कार कीजिए। लेकिन दोस्तों जो मार्केट में मिलती है सब चीज़ें तो इन्हीं में छानी जाती है, इन्हीं में तो बनाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों बाहर की चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए अगर स्वस्थ और निरोग रहना है। तो फिर आपके मित्र, फिर आपके मन में विचार आएगा कि हम फिर सर खाएं तो खाएं क्या खाएं। दोस्तों आपको तेल खाना है, सोयाबीन का तेल खाना है, सरसों का तेल खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, नारियल का तेल खाना, कौन सा तेल खाना है, जो भी तेल आपको खाना है उन सारे तेलों को आप खा सकते हैं। करना क्या है, उसका बीज आप खरीदिए, सरसों आप खुद खरीदिए और जाइए इस सरसों का तेल निकलवा के लाइए। इस तेल का आप प्रयोग करिए। दोस्तों इस तेल को जब आप निकलवा के लाएंगे और जो मार्केट से सरसों का तेल ला रहे हैं, आप दोनों को मैच करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। प्योर कौन है, कौन प्योर नहीं है, वो आप खुद जान जाएंगे। इसलिए दोस्तों मार्केट का कोई भी तेल प्रयोग नहीं करिए, सब तेलों को खाइए लेकिन ये मत। लेकिन दोस्तों एडवर्टाइज क्या किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है कि रिफाइन किया गया तेल से हार्ट अटैक नहीं आता है, जबकि उसका उल्टा होता है। तो आप क्या खा रहे हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हैं, आप बेड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। दोस्तों जब उसे उचित तापमान पर यानी हाई तापमान पर, दोस्तों हाई तापमान से उस तेल को गुजरना पड़ता है। और जब हाई तापमान से कोई भी तेल प्रोसीजर से गुजरेगा तो दोस्तों उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस तेल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अगली चीज है जो हमें नहीं खाना चाहिए और सबकी फेवरेट है, लगभग चाहे स्त्री हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब लोग इस समय खाते हैं, वो है दोस्तों मोमोज। मोमोज किससे बनता है, मैदे से बनता है।
किससे बनता है? मैदे से बनता है। और जो मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, हमने पहले बताया। और दोस्तों इसे गैस में उबाला जाता है, लेकिन दुकानदार भाई क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में इसे अच्छे से पकाते नहीं। एक तो मैदा नुकसान करता है, ऊपर से अच्छे से पका नहीं है। ना पकने के कारण ये दोस्तों पेट से संबंधित बीमारी को जन्म दे रहा है, जैसे लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर, किडनी का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, तरह तरह के कैंसर का कारण बन रहा है ये मोमोज। ये तो हो गया मोमोज के साइड इफेक्ट। अब मोमोज के साथ जो आप चटनी खाते हैं, जैसे हमने मोमोज पे एक वीडियो डाला था, मोमोज के साथ जो आप चटनी खाते हैं वो चटनी खतरनाक है दोस्तों। कई जगह कई बार स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया और उस स्ट्रिंग ऑपरेशन में ये बातें निकल कर आई, जो मोमोज की दोस्तों, हाँ, मोमोज की जो चटनी बनाते हैं उस चटनी में क्या डालते हैं, उस चटनी का स्वाद बढ़ाने के लिए एक प्रकार का केमिकल डालते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों उनकी चटनी और ही खतरनाक है। इसलिए मित्रों आज के बाद मोमोज खाना आप छोड़ दीजिए। मोमोज खाना है तो दोस्तों आप घर पे मोमोज बनाइए और उस मोमोज को आप खाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। उस चटनी आप घर पे बनाइए, तो मोमोज और मोमोज से बनी हुई चटनी घर पे बना के आप खाएंगे तो दोस्तों ये फायदेमंद है। अगला जो जहर है दोस्तों है गोलगप्पा। दोस्तों जो गोलगप्पा, पानी पूरी, बतासा, इसे कई नामों से जाना जाता है और आज के युग में दोस्तों सबका फेवरेट बन चुका है। अब एक किसी भी ठेले पे गोलगप्पे वाले पे देख लीजिए, 4-5 लोग खाते रहते हैं, 4-5 लोग खाते रहते। तो चलिए जानते हैं गोलगप्पा बनता कैसे है, गोलगप्पे का पानी बनता कैसे है, कैसे नुकसानदेह है। दोस्तों हमने गोलगप्पे पे एक वीडियो डाला था दोस्तों, गोलगप्पा हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है, वो वीडियो आप देख लीजिए, फिर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों गोलगप्पा का पूड़ी कैसे बनता है, वो पूड़ी जो बनती है दोस्तों, बनती किससे है, वो पूड़ी बनती है दोस्तों सूजी से, मैदे से बनती है। लेकिन दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें और मिला देते हैं जिससे उनकी पूड़ी और फूलती है और कुरकुरी होती है, तभी हम लेते हैं। तो पूरी छाने किस में जाती है, रिफाइन में, डबल रिफाइन में। अगर यहाँ तक कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपने फायदे के चक्कर में दुकानदार भाई इसमें भी नहीं छानते हैं, पामोलीन में छानते हैं। पामोलीन तेल जो है दोस्तों कैंसर का एक मुख्य कारण है। तो दोस्तों पामोलीन तेल में छानते हैं, तो ये तो हो गया पूरी के नुकसान। अब चलिए इससे भी खतरनाक चीज जो है दोस्तों उसके नुकसान जानते हैं, बतासे के पानी। दोस्तों ये जो बतासे का पानी बनाते हैं, बतासे का पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है, यानी कि कैंसर का मुख्य कारण है। इस पानी के बनाने में दोस्तों किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो चीज़ें हैं दोस्तों नमक का, नमक का पानी से आप कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पानी बनाते हैं। वैसे पानी बनाया किससे जाता है दोस्तों, खटाई से, अमचूर से, खटाई से, अमचूर से, इमली से। लेकिन ये सारी चीज़ें महंगी पड़ती है और जलजीरा से, ये सारी चीज़ें महंगी पड़ती है। इसलिए दोस्तों दुकानदार भाई प्रॉफिट के चक्कर में उन नमक का तेजाब, यानी नमक का तेजाब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बनाते हैं ये गोलगप्पे का पानी। दोस्तों कई बार स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ और उस स्ट्रिंग ऑपरेशन में एक खुलासा हुआ। अभी हाल ही में स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में और उसमें भी एक खुलासा हुआ, ये पकड़ा गया स्ट्रिंग ऑपरेशन में। ये लोग, ये पानी कैसे मिलता है दोस्तों, ये आधा लीटर का पानी बड़ा सस्ता मिलता है और उस आधा लीटर के पानी से 50 लीटर पानी बनता है। एक बतासे वाला 50 लीटर पानी बनता है और 50 लीटर पानी बनाने में इमली, खटाई, अमचूर ज़्यादा लगते हैं। इसलिए दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, ये नमक का तेजाब वाला पानी डालते हैं जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो दोस्तों जब आप ये पानी खा रहे हैं, तो ये पानी आप बतासे के साथ ले रहे हैं तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। इसलिए मित्रों गोलगप्पे खाना छोड़ दीजिए। अगली चीज है दो, मोटापे का सबसे बड़ा कारण है और हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करती है। और मित्रों जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है तो दोस्तों वात कफ बिगड़ने से, वात दोष बिगड़ने से 50 से 60% बीमारियां होती हैं।
पित्त दोष बिगड़ने से 15 से 20% बीमारियां होती हैं और दोस्तों कफ दोष बिगड़ने से 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि हमारा शरीर जो है बीमार होता है जब हमारे शरीर का 3 दोष बढ़ जाता है। वो कौन सी चीज है? वो है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत पीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स कैसे बनता है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स में पानी होता है, बेस होता है, शुगर होता है और कुछ नहीं होता है। अब ये चीजें घोल के आप रख लीजिए और फिर इसे प्लास्टिक की बोतल में रख कर ऐसे खुले आसमान में बाहर रख दीजिए। और इस समय कितनी गर्मी पड़ रही है आप देख रहे हैं, पानी उबल जाएगा। आप इसे 6 महीने बाद पी सकते हैं? नहीं पिएंगे, शायद शाम तक नहीं पिएंगे। लेकिन ऐसे तो किया जा रहा है। ये दोस्तों ये चीजें से घोल करके इसे प्लास्टिक की बोतल में रख के इसे दुकान के सामने दिन रात पड़ी रहती है। फिर दुकानदार भाई इसे फ्रिज में डाल देते हैं, खूब ठंडा हो जाता है, बर्फ जम जाती है और फिर आप इसे बड़े प्रेम से पीते हैं। तो क्या है, बीमारी का कारण तो बनेगी, हमारे शरीर को तो बीमार बनाएगी। इसलिए दोस्तों और एक बात दोस्तों, जो 300 ml का कोल्ड ड्रिंक्स होता है इसमें दोस्तों 43 ग्राम यानी 44 ग्राम इसमें चीनी होती है। अगर आप 300 ml की कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो दोस्तों आप 44 ग्राम चीनी खा रहे हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए दोस्तों जितना भी मीठा पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आज से अभी से इसका आप बहिष्कार करिए, इन्हें आप छोड़ दीजिए। हो सकता है बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहें। अगली चीज जो है जो हमें नहीं लेना है दोस्तों वो है शराब, धूम्रपान। शराब दोस्तों हमारे शरीर में लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर, किडनी का कैंसर, किडनी फेलियर होने के कारण बन रहा है। और दोस्तों शराब पीने से आप पैसे भी गंवाते हैं, इज्जत भी गंवाते हैं, मान सम्मान भी गंवाते हैं, अपने परिवार से जल्दी छोड़ के ऊपर चले जाते हैं। तो दोस्तों शराब और धूम्रपान इसका आप कभी सेवन मत करिए, आप भी मत करिए, अपने यार दोस्त भाइयों को भी मना करिए। तो दोस्तों ये जो 6 चीज़ें हमने 7 चीज़ें आपसे शेयर किया, इन चीज़ों को आज से अभी से आप बहिष्कार कर दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों आपका शरीर अपने आप बीमारी से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों कितने लोग इन 6 चीज़ों को खाना छोड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर 1 महीना बाद आप हमें बताइएगा कि सर हमारे शरीर में क्या बदलाव आया। हमने कितने लोगों को ये मैसेज किया, कितने लोगों के साथ हमने शेयर किया और कितने लोग इसे छोड़ चुके हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। मित्रों फिर मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।